नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भेड़ियों के आतंक की। बहराइच से खबर है जहां पर अलग अलग स्थानों पर आदमखोर भेड़िए देखे जा रहे हैं। अब आपको बता दें, नया मामला भी सामने आया है। अब नानपारा के गांव में भेड़ियों के दस्तक, लोगों में दहशत का माहौल है। लगातार भेड़ियों का आतंक बढ़ता जा रहा है। नानपारा भी भेड़िए पहुंच गए हैं। तो देखिए, भेड़ियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। नानपारा के गांव में भी भेड़ियों के दस्तक पहुंच गई है। अब आपको बता दें, लगातार लोग दहशत में हैं। भेड़ियों का आतंक बढ़ रहा है। अभी तक देखिए करीब 9 लोगों को मौत के घाट उतार चुके हैं ये भेड़िए। 50 से अधिक लोग घायल हुए हैं। 6 में से 4 भेड़ियों को पकड़ा गया है और भेड़ियों के आतंक से तकरीबन 90 गाँव में दहशत का माहौल है। तो देखिए, भेड़ियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। अब अलग अलग इलाकों में भेड़ियों की दस्तक दिखाई दे रही है। अब आपको बता दें, रात भर ग्रामीणों का पहरा है। भेड़ियों का आतंक बढ़ता जा रहा है। अलग अलग गांव में भेड़ियों की दस्तक अब सुनाई दे रही है। उनकी मौजूदगी अब बढ़ती जा रही है। 90 गांव में उनका आतंक पहुंच चुका है। देखिए, 9 लोगों को मौत के घाट ये भेड़िए उतार चुके हैं, जबकि 30 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। लगातार लोग निगरानी करते हुए नजर आ रहे हैं। वन विभाग की टीम भी जो लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। तो देखिए, भेड़िए अभी भी कई भेड़िए पकड़ से दूर हैं। भेड़िए कैसा होता है? भेड़िए के दांत बेहद मजबूत, जबड़ा बेहद मजबूत, शिकार पकड़ से छूट नहीं सकता। सूंघने और सुनने की क्षमता भी ज़्यादा होती है और झुंड में ये भेड़िए शिकार करते हैं। भेड़िए को कभी पाला नहीं जाता है क्योंकि स्वभाव से ही भेड़िया खूंखार होता है। लंबाई 4 से 6 फीट तक होती है। वजन 40 से 80 किलो तक होता है और देखने में कुछ इस तरह का लगता है जैसा कि आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। 8 से 10 के झुंड में ये भेड़िए रहते हैं और झुंड में ही हमला करते हैं। ये भेड़िए लगातार बच्चों को, महिलाओं को अपना शिकार बना रहे हैं। लगातार इन भेड़ियों का आतंक बढ़ता जा रहा है। वन विभाग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि देखिए, जंगल में पानी भरने की वजह से ये जो भेड़िए हैं अपनी नाद से निकलकर अब गांवों का रुख कर रहे हैं। आदमखोर भेड़ियों का आतंक देखिए, पहला शिकार 10 मार्च को भेड़िए ने किया। देखिए, 17 जुलाई को अगला शिकार किया और उसके बाद चौथा शिकार 27 जुलाई को किया। लगातार भेड़ियों का जो आतंक है वो बढ़ता जा रहा है। 3 अगस्त को 5वां शिकार भेड़िए ने किया और छठा शिकार 17 अगस्त को भेड़ियों ने किया। झुंड में लगातार शिकार कर रहे हैं। 7वां शिकार 22 अगस्त को किया। लगातार बच्चों को, महिलाओं को शिकार बना रहे हैं। 26 अगस्त को 8वां शिकार इन भेड़ियों ने किया और देखिए, 9वां शिकार 27 अगस्त को भेड़ियों के द्वारा किया गया। आगे बढ़ते हैं। लखीमपुर के इमलिया इलाके में बाघ पकड़ने के लिए कॉम्बिंग लगातार जारी है। यहां पर बाघ का आतंक देखा जा रहा है। इस दौरान दक्षिण वन प्रभाग ने बाघ पकड़ने के लिए 4 पिंजरे भी लगाए हैं, जहां पर 24 कैमरों के जरिए निगरानी की जा रही है। 8-8 घंटे के शिफ्ट में तमाम वनकर्मी उनकी ड्यूटी लगाई जा रही है, जो कि बाघ की मूवमेंट की जानकारी के लिए ड्रोन कैमरों से नजर बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि गरथनिया गांव में पिंजरे के पास बाघ देखा गया है। तो लखीमपुर में बाघ का आतंक देखा जा रहा है। यहां पर ड्रोन कैमरों के जरिए निगरानी की जा रही है और 4 पिंजरे भी लगाए गए हैं। बाघ को पकड़ने के लिए ड्रोन कैमरों के जरिए वन विभाग के कर्मियों की ड्यूटी लगाई जा रही है, जो कि ड्रोन कैमरों के जरिए नजर रखे हुए हैं। हमारे 27 तारीख को ये घटना हुआ था, तो 28 से ही हमारी टीम वहाँ मौजूद है और हम लोग अपने केस की संख्या पे बढ़ा दिए हैं, क्योंकि टाइगर जैसे मूव करता है तो उसके कल जो है रात को जो है वहाँ लोकेशन मिला है घरतनिया गांव में। तो हम लोग जहाँ पिंजरा लगाए थे उसके बगल से निकला है टाइगर। तो हम लोगों को उम्मीद है कि अभी किसी दिन जो है होपफुली पिंजरे में आ जाए तो टाइगर को हम लोग कैप्चर कर पाएंगे। तो वही हमारा टीम है, जैसे 24 लोगों की, कर्मचारियों की तैनाती हुई है। 12-12 घंटे की ड्यूटी
मतलब हमेशा जो है उस तरफ मूवमेंट रहे। बाकी इसको छोड़ के 2 ड्रोन हमेशा लगे हैं और लगभग 24 कैमरा उस एरिया में लगे हुए हैं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको जल्दी से जल्द पकड़ा जाए। तो देखिए, लखीमपुर में बाघ की दहशत देखने को मिल रही है। यहाँ पर बाघ पकड़ने के लिए दक्षिण वन प्रभाग सक्रिय है और यहाँ पर वन कर्मियों की ड्यूटी लगाई जा रही है। ड्रोन कैमरे के जरिए लगातार निगरानी की जा रही है। 4 पिंजरे भी लगाए गए और देखिए, बाघ की मूवमेंट भी पिंजरे के पास देखी गई है, लेकिन सफलता कब मिलेगी ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल वनकर्मी ड्यूटी लगाए हुए हैं। देखिए, ड्रोन कैमरे के जरिए नजर रखी जा रही है। चलिए, इसी पर बात करेंगे। लखीमपुर से हमारे साथ संवाददाता शारिक जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तो शारिक, बताइए, क्या कुछ अपडेट मामले में सामने आ रही है? वनकर्मियों की ड्यूटी लगाई जा रही है, पिंजरे लगाए जा रहे हैं, अभी तक क्या कुछ अपडेट है? हाँ, बिल्कुल शांतनु, देखिए ये हैदराबाद इलाका है जो दक्षिण वन विभाग में आता है और इमलिया गांव में पिछले दिनों एक किसान की मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद इस हमलावर बाघ की कवायद तेजी के साथ की जा रही है। दक्षिण वन प्रभाग अपने अलग अलग शिफ्ट में कर्मचारियों को लगाए हुए हैं। डीएफओ संजय बिस्वाल और डीएफओ लखनऊ प्रखर गुप्ता जो इस ऑपरेशन के इंचार्ज हैं, वो खुद मौके पर हैं। तमाम सारी जो चीजें हैं उन पर नजर बनाए हुए। इसके अलावा ड्रोन की मदद से भी हमलावर बाघ पर नजर रखी जा रही है। हालांकि कल शाम को इस बाघ को जो करतनिया गांव है वहां पर लोकेट किया गया था, जो इमलिया गांव से करीब 3-3.5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अब चूंकि बाघ को लोकेट किया जा चुका है, उसको वन कर्मियों ने खुद देखा है, हालांकि कैमरे में इसको कैद नहीं किया जा चुका है। तो ये काफी रिलैक्सिंग है जो वन विभाग है उसके लिए, क्योंकि अब उनको पता चल गया है कि ये 3 किलोमीटर की रेंज पे है और जो गन्ने के खेत है उसके आसपास अब मॉनिटरिंग को तेज कर दिया गया है। हालांकि जो गन्ना है उसकी ऊंचाई काफी ज्यादा है, तो इस ऑपरेशन में काफी दिक्कत भी देखने को मिल रही है। जो आप देखिए, काफी दिन भी हो चुके हैं और वन विभाग की कोशिश यही है कि इस हमलावर बाघ को किसी तरह से पकड़ा जाए, क्योंकि गांव वालों का भी आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। तो ये देखने वाली बात जरूर होगी कि कब तक इस बाघ को पकड़ा जा सकता है। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि देखिए, लोकेट बाघ को किया जा चुका है और एक रेडियस जो है जहां पर बाघ की मूवमेंट देखी जा रही है, क्या पिंजरे वहीं पर लगाए गए हैं? अब जो ऑपरेशन है वो बड़ा दायरा था, उसको समेटा जाएगा उसी पूरे इलाके में और वहीं पर पिंजरे लगाए जाएंगे, उसको लेकर कोई जानकारी सामने आ रही है शारिक? और जिस तरह से कहा गया था कि देखिए, ट्रैकुलाइज करने के लिए भी जो टीम है वो लगाई जाएगी, तो उसको लेकर क्या प्रोसेस चल रहा है? नहीं, देखिए, जो दायरा है उसको समेटा नहीं जाएगा, क्योंकि बाघ का एक दिन का जो मूवमेंट है, ये कहा जाता है कि बाघ करीब 5 किलोमीटर के एरिया को कवर कर लेता है एक ही दिन में, इतना वो चल सकता है। अब जो घटना स्थल है वहां से बाघ शिफ्ट हो चुका है और 3 किलोमीटर दूर पे जा चुका है। तो जो पिंजरे लगाए गए थे उन्हीं पिंजरे के आसपास इस बाघ को देखा गया था और जो बाघ चूंकि इस पिंजरों के आसपास देखा गया तो पर वनकर्मी है उन्होंने अपनी तेजी दिखाई। ये बात ऐसा आशंका जताई जा रही है कि इसको कैद करना प्राथमिकता है। जहां तक कि ट्रैंकुलाइज करने की बात है, चूंकि एनटीसीए की गाइडलाइन है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, वहां से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी शासन की तरफ से, उसके बाद ही इसको ट्रैंकुलाइज किया जाएगा। लेकिन पहली प्राथमिकता इसको पकड़ने की है, सेफली पकड़ा जा सके। बिल्कुल, पहली प्राथमिकता उसको पकड़ने की है और इसी को लेकर लगातार ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। पिंजरे के पास उसकी मूवमेंट भी देखी गई है, अलग अलग जगहों पर पिंजरे भी लगाए गए हैं शारिक, अगर देखा जाए तो। लेकिन इसको लेकर अगर देखा जाए तो पिंजरों की जो संख्या है, क्या उसको बढ़ाया जा रहा है? 4 पिंजरे अभी तक कहा जा रहा है कि लगाए गए हैं, लेकिन पूरा जो इलाका है आप ये कह रहे हैं कि बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, क्या पिंजरों की संख्या को बढ़ाया जाएगा? देखिए, चूंकि अभी 4 पिंजरे इमलिया गांव और उसके आसपास लगाए गए थे, अब बाघ की लोकेशन चूंकि मूव कर गया है, तो जाहिर तौर पर जब बाघ वहां से मूव कर गया है, नई लोकेशन पर है, तो वहां पर नए पिंजरों को जरूर लगाया जाएगा, ताकि इस बाघ की जो चहलकदमी है वो पिंजरे के आसपास बनी रहे और उसको किसी तरह कैद किया जा सके। हालांकि ये काफी मुश्किल टास्क है किसी भी बाघ को पिंजरे में कैद करना, लेकिन पहली प्राथमिकता अभी भी जो वन विभाग है उसकी यही है कि इसको किसी तरह से पिंजरे में कैद किया जाए और सेफली कैद करने के बाद आगे डिसीजन होगा कि किसे कहाँ छोड़ना है। लेकिन जिस तरह से अब इमलिया गांव छोड़कर अब दूसरे गांव में जा चुका है, तो वहां के लोग जो आसपास है उनके लिए काफी मुश्किल भरा वक्त भी हो सकता है और दहशत का माहौल भी बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, आप ये कह रहे हैं कि देखिए, जो ये कोशिश रहेगी कि पिंजरे में किसी तरह से कैद किया जा सके, लेकिन चूंकि बहुत ही मुश्किल ऑपरेशन है, जैसा कि आपने बताया, वहाँ पर गन्ने के खेत हैं, वहाँ पर
इसी वजह से पकड़ने में भी दिक्कत आ रही है। तो क्या परमिशन ट्रैकुलाइज करने के लिए अभी तक अप्लाई किया गया है, वहां पर परमिशन मांगी गई है क्या अभी तक, शारिक? देखिए, बाघ का जो एक मूवमेंट होता है, अगर वो रिहायशी इलाके में आता है, कोई किसी आदमी की जान लेता है, तो ये चीजें जो है लगातार मॉनिटर और जो मैसेज है वो एनटीसीए को भेजा जाता है। एनटीसीए जो बाघ के हर मूवमेंट पर, बाघ की हर चहलकदमी पर और बाघ की जो भी दिक्कतें हैं उनको लेकर सक्रिय रहता है। तो ये अगर पिंजड़े वाली बात जहां तक है, तो पहली प्राथमिकता जैसे मैंने कहा उसे पिंजड़े में ही लाना है, लेकिन ट्रैंकुलाइज करने की जहां तक बात है तो सबसे पहले उसके लिए एनटीसीए के पास जाना पड़ेगा। जो लोकलाइज दिक्कतें हैं उनको इस चिट्ठी में जिक्र करना पड़ेगा। हालांकि अभी तक ट्रैंकुलाइज करने के लिए किसी भी पत्र को नहीं लिखा गया है, क्योंकि गन्ना बहुत बड़ा है और जो जंगल है, नदी का जो कछार है वो भी आसपास है। तो पहली प्राथमिकता जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इसको पकड़ने की है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शारिक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बना के रखिए। तो देखिए, लगातार कोशिश की जा रही है कि बाघ को किसी तरह से गिरफ्त में लाया जाए और इसी को लेकर तैयार